हाँ, ये बताओ, परिवारवाद की सूची पढ़ दूं? अरे आप इंडिया गठबंधन में एक पार्टी बता दीजिए सर। 15 मिनट लगेगा? बताइए। जो बीजेपी के लोग जिस तरह परिवारवाद से ग्रसित हैं, कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मिनट परिवारवाद से लगेगा? आता है? इतनी बड़ी सूची है। नड्डा जी का राष्ट्रीय आप क्या अध्यक्ष कह रहे हैं? अमित शाह, नितिन कहता वो है गडकरी, राजनाथ सिंह, जो उससे ग्रसित वेंकैया ना नायडू। हो। आप बताइए, मैं आपको नाम गिना दूंगा। अटल आप आडवाणी से लेकर विधायक सारे से लेकर अध्यक्ष के के नाम गिना सांसदों को दूंगा। ले लो, भाई अरे आप बताइए ना भतीजावाद अपनी पार्टी परिवारवाद का। से ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं मुलायम के है। बाद अखिलेश ही बनेगा, डिम्पल यादव ही सांसद अरे बनेगी, अपनी पार्टी क्या? शिवपाल यादव आप ही सत्ता में बैठे बनेंगे, हैं, राम गोपाल ही आप बनेंगे, आगे चल रहे हैं, यादव ही और जाएंगे। आपकी बात नहीं होगी क्या? प्रताप भी चुनाव क्या लड़ेंगे आपकी बात नहीं लोकसभा होगी का, क्या? विधानसभा का। आप किस तरह तो ये परिवार यादव के परिवार लोगों की को जो आपने पार्टियां प्रमोट बिहार किया, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी दुहाई दे बंगाल रहे में जो हैं, जिसका नारा आप दे रहे थे उसी के पक्ष में तमिलनाडु चल में रहे जो स्टालिन परिवार हैं। की आप पार्टी परिवारवाद है, के खिलाफ चुनाव लड़ महाराष्ट्र रहे में जो थे, ठाकरे आप परिवार की परिवारवाद से पार्टी है, बीजेपी ग्रसित हो गई, वो लोकतांत्रिक तमाम पार्टियां परिवार हैं के क्या? सदस्यों को टिकट दिया गया। पहले पार्टी अच्छा ठीक है, अब आप दोनों ऐसे बात करेंगे, अब एक एक करके कोई बात जग कर लेते जाहिर हैं, है, कोई उनकी हम बात थोड़ी समझ कर आ रहे रही है हैं। और ठीक है। एक लंबी सूची है। अरे लंबी सूची तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष पर एक पूरी तरह से ये तय है कि अध्यक्ष परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, उसके अलावा कोई अध्यक्ष हो नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप खुलकर बोल दीजिए कि पार्टी का अगला अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार से नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, या फिर प्रियंका जी बोल दें कि लालू जी के परिवार से नहीं होगा। इसीलिए वो एक मानकर चलते हैं। प्रियंका जी बोलिए जरा। वरुण जी सर ला रहे हैं। वरुण जी आ रहे हो आपके पास? प्रियंका जी जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जिस तरह से इस भिखारी शुक्ला ने मेरे नेता के लिए, लालू जी के लिए भाषा नहीं, देखिए मैं मैं इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें भी रोका और आपको भी। नहीं नहीं नहीं, लेट्स नॉट स्टार्ट इट अगेन प्रियंका जी, नो दिस इज नॉट नाइस। ये राष्ट्रीय मंच है, ये राष्ट्रीय मंच है, और आप नहीं, ये राष्ट्रीय मंच है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक दूसरे के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करा करिए। नहीं, वो आपके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, ना आप उनके बारे में बोल रहे हैं। इट्स नॉट नाइस। अच्छा लगता है क्या ऐसे बात करना? मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये कोई तरीका है किसी को संबोधित करने का? नहीं अच्छा लगता। वरुण जी नहीं, प्रियंका जी एक मिनट। वरुण जी, प्रियंका जी विल टॉक ऑन द सब्जेक्ट। नहीं, इस तरह से नहीं। वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी और समीर जी को लीजिए। वरुण जी जरा बताइए। वरुण जी बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं, ये देखिए जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है बार बार, मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खुद चीख कर कितनी बार कहा कि ये वर्डिक्ट मोदी के खिलाफ है। देश ने मोदी को नहीं चुना है क्योंकि उनको फुल मेजॉरिटी नहीं दी, लेकिन वो फुल मेजॉरिटी तो नहीं दी, लेकिन ये क्लियर है कि उनको भी अब पूरी तरह से चुनाव दर चुनाव एक तरह से एक सेटबैक मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। उसी का नतीजा है कि साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। सुचारिता जी, अगर हम स्ट्राइक रेट या चुनाव जीतने की बात करें तो फिर अटल जी अडवाणी भी फेलियर थे इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि बार बार अगर चुनाव हार रहे हैं तो आप उसको कह दो फेलियर नेता है। आज एलओपी भारत का विपक्ष का इतने बड़े लोकतंत्र का आदमी नेता है, तो उसको अपन फेलियर नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्यों बने? उसका कारण आपको पता है। अपन 6 महीने से, मैंने कई बार डिबेट्स में चुनाव से पहले भी कहा था कि विपक्ष को दुख होगा 4 जून को कि ढंग से चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी की 240 सीटें नहीं आती। अब वो सेंट्रल सिस्टम की गड़बड़ है। सेंट्रल सिस्टम सुधर जाएगा तो मोदी जी सत्ता में रह ही नहीं सकते। मैं कई बार कह चुका, कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम आज सुधर जाए तो मोदी जी 6 महीने भी सरकार नहीं चला सकते। आजाद भारत की सबसे पहले और सरकार सबसे 40 साल लगेंगे क्या? सरकार है, जनता परेशान, युवा परेशान, महंगाई से आम जनता बुरी तरह परेशान। तो वो चीज को आप उसको वो समझने की बात है। बार बार स्ट्राइक रेट, क्रिकेट का मैच तो है नहीं है, कोई बास्केटबॉल का मैच है, भाई कितनी बास्केट मारी नहीं मारी। तो वरुण जी, कांग्रेस समझेगी कब ये बात जो आप समझाना चाह रहे हो? स्थिति ये है। हाँ समीर जी, अगर समझ रही होती तो आप चर्चा ही नहीं कर पाते ना। समझ रही होती तो ये डिस्कशन ही नहीं होता। मोदी जी अच्छा, ये डिबेट का टॉपिक देने के लिए वो कह रहे हैं कि आप धन्यवाद दीजिए इन्हें कि भाई डिबेट का टॉपिक तो मिला, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा देती रहती कांग्रेस पार्टी है। वरुण जी, तो महाभारत के आप संजय भी हो, श्री कृष्ण भी हो, आप ही रेगुलेट कर रहे हो महाभारत को, आज की को हमेशा ही आप ही करते हो। तो महाभारत के जो कैरेक्टरिस्ट हैं वो आपको अभिमन्यु भी बनना पड़ेगा, अर्जुन भी बनना पड़ेगा, युधिष्ठिर भी बनना पड़ेगा जब आप चुनाव जीतते हो। तो चुनावी राजनीति के अंदर जो जीत रहा है वो सिकंदर हो रहा है। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी, सबको पता है। आधी कांग्रेस है, प्योरिटी से तो चल ही नहीं पा रही, प्योरिटी से सत्ता में आ नहीं पाया अटल जी अडवाणी जी। उन्होंने अपनी एक मेंटेन करी पार्टी विद द डिफरेंस। जब इनको लगा कि
मैं सिर्फ ये मैं पूरी कहती कर हूँ लूं बात। कि मुंजा फिर को आप लगा लोग कि सब किसी न देखिए, किसी रूप में आप लोग कांग्रेस को सब इग्नोर अपनी करना पार्टी पड़ेगा के सत्ता में बड़े आना बड़े है। योद्धा हैं और उसको इसीलिए इतने अच्छे ढंग से अपनी बात रख पाते हैं। तो मुझे बस हमेशा लगता है कि योद्धा को अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसके पास शब्द हैं, और मुद्दों पर रहना चाहिए। बाकी इस तरह की जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, और प्रियंका जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि जब आप अच्छे अपनी पार्टी के इतने सशक्त प्रवक्ता हैं तो उनको उस मुद्दे पर रहने की जरूरत उसकी है, हम चारा ना चोरी का जाएं जिक्र किसी और किया। पर। मैंने तो कोई गाली दी नहीं। मैंने प्रियंका को कोई गाली नहीं दी। हमारे लीडर प्रियंका को जी और प्रेम जी को नहीं चरित्रहीन दी। बोला। मैंने आप मुझे चारा खुद चोर को बताइए चारा सुजाता चोर जी, कहना अपराध है तो मैंने बुजुर्ग किया। गरीबों के मसीहा को बेशरम भिखारी जिसका पूरा खानदान देखिए, भीख फिर वही मांगता हो, बात। उसने नहीं, बोला चारा वो चोर, चारा चोर उनका भाई अपराधी बहुत है। खराब है ये। अदालत नहीं, ने नहीं, अब अपराधी इस तरह की कहा। भाषा का मैं इस्तेमाल करेंगे तो मैं कैसे करूंगी, बताइए भाई। ये अच्छा लगता है क्या? राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लोग जो देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि यही भाषा है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह का एक तौसीफ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी आपको लग रहा है कि लीड करेंगी तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को कंट्रोल कर देंगी? जी हाँ, बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आज बीजेपी कोई मुद्दे में चर्चा नहीं कर रही सिवाय इसके कि देखो देखो इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी जो है लीडरशिप मांग रही है, राहुल और के साथ गड़बड़ मामला चल रहा है। आज सबसे ज्यादा नींद जो खराब हो गया है बीजेपी का वो इसी मुद्दे पे कि ममता बनर्जी जो है इंडिया अलायंस की लीडरशिप को उन्होंने क्लेम किया है। और जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की डाउनफॉल 2019 से शुरू हो चुकी और जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सर आपका राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे देते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेके। वही हाल चलिए, मैं सांसद छोड़ के चले जाते हैं, पार्टी इस्तीफा दे देते हैं राज्यसभा से। देश भर में बीजेपी यही हाल करेंगी और ये वजह है कि उनको रातों की। देखिए, मैं तो बस ये जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा कि कोई एक नेता आकर लीडरशिप ले ले, क्योंकि जहां जिस गठबंधन को बनते बनते इतना समय लग गया उसकी लीडरशिप रातों रात बदल जाएगी और वो आते ही कुछ करिश्मा हो जाएगा, ये मुझे इतना जल्दी नहीं लगता है। लेकिन काम जरूर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।